हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग की वीडियो बनाकर शुयांग ने वायरल कर दी थी, जिस वजह से विंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही वांगजी को भी। चिरे ने तो उसे साफ साफ कह दिया था कि इस मामले को वो जल्दी से निपटाए। विंग के कॉलेज में भी लगभग सब लोगों को पता चल गया था। वो लोग उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या लान वांगजी ने उसे हरास किया है या फिर उसने लान वांगजी को सेड्यूस किया है। ज़्यादातर लोग तो विंग के अगेंस्ट ही बात कर रहे थे। इन सब से विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इन सबको एक्सप्लेन कैसे करे। वो बार बार वांगजी को कॉल किया जा रहा था। वांगजी ने उससे कहा था कि वो उससे मिलकर बात करेगा, लेकिन विंग ने उससे दोबारा मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ लैंचिरन कांगसे सररिन और वही चांगसे से इस बारे में बात कर रहा था। कांगसे सररिन तो उसे चिल्लाकर कहती है कि क्या तुमने अपने नेफ्यूज़ को ये सब कुछ सिखाया है? तुम तो बहुत रूल्स और डिसिप्लिन की बात करते हो, तो फिर तुम अपने नेफ्यू को ये सब कुछ नहीं सिखा पाए। पहले तो तुम्हारी डॉटर और तुम्हारे नेफ्यू ने आशन को परेशान किया और अब ये सब कुछ हो गया। तुम्हें कुछ खबर भी है इससे आशन को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? वे चांगसे तो उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांगसे सनरिन बिल्कुल भी सुनी नहीं रही थी। वो कहती है, तुम जानते हो विंग कितना वनरेबल है, उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर इस मैटर की वजह से उसकी हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट पड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे नेफ्यू दोनों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। चिरन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो कांगसे सनरिन को कैसे समझाए, उसे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा है और फिर वो इतने गुस्से में भी है। वैसे उसका गुस्सा होना भी जायज़ है। वो हमेशा से ही विंग की हेल्थ को लेकर कॉशियस रही है। फिर वे चांग से कहते हैं, चिरन क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये मैटर ज़्यादा खींचा तो इससे वांगजी को भी प्रॉब्लम होगी। उसकी रेपुटेशन और उसके बिजनेस दोनों पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। कांगसी सनरिन गुस्सा करके कहती है, आपको उस लड़के की चिंता है लेकिन आशियन की नहीं। इस पर वे चांग से कहते हैं, कांगसे ऐसा नहीं है। मैं वांगजी को अच्छे से जानता हूँ। मैंने इतने सालों से उसके साथ काम किया है, इसलिए मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि वो ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत ही हम्बल है। भले ही वो थोड़ा कोल्ड दिखता है, लेकिन वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। इस पर कांगसी गुस्सा होकर कहती है, इसीलिए इसीलिए उसने आपको काम से निकाला। वे चांग से कहते हैं, मैंने कहा ना, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं कुछ दिन तक काम पर ना आऊँ और इन दिनों को मैं ऐसा वकेशन लूँ। कांगसी सनरिन तो अभी भी कन्विंस नहीं हो रही थी। फिर चिरन कहता है, कांगसे मैं जानता हूँ तुम विंग के लिए चिंता कर रही हो, लेकिन भरोसा करो वांगजी ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया होगा। कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वांगजी ने विंग को हर्ट किया होगा और मैं उसे जाने दूंगा? वांगजी की विंग को हर्ट करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी। मैंने खुद उससे बात करी है। वांगजी चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और जहाँ तक रही विंग को परेशान करने की बात, तो वो लेनी की गलती थी। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कांगसे सरनिन थोड़ी देर चुप रही। फिर वो कहती है, तो फिर अब हम क्या करें? इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे? इससे पहले कि चिरन कुछ कहता, उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो शिजन था। शिजन कहता है, अंकल आप कहाँ पर हो? इस पर चिरन कहता है, मैं विंग के घर आया हूँ। शिजन कहता है, आप वहाँ पर हैं? मैं कंपनी में हूँ। वांगजी ने रिपोर्टर्स को बुलाया है। वो कह रहा है कि वो इस मैटर को क्लियर करेगा और उसके साथ यहाँ पर विंग भी है। क्या उसने आपसे बात करी? चिरन हैरान हो गया था। वो विंग के पेरेंट्स को देख रहा था। वो उठकर कहता है, क्या? वो लड़का पागल हो गया है। अभी वो क्या करेगा? उसने मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। शिजन कहता है, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वांगजी कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। और ऐसा लग रहा है कि उसने विंग से बात कर ली है, इसलिए देखते हैं वो दोनों क्या कहेंगे। कांगसे सनरिन कहती है, चिरन अगर इस बार तुम्हारे नेफ्यू ने कोई भी गड़बड़ की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लैंड कॉरपोरेशन में विंग और वांगजी दोनों ही रिपोर्टर्स के सामने बैठे हुए थे। रिपोर्टर चैन तो वांगजी को देखकर एक ईविल स्माइल कर रहा था। आज उसे मौका जो मिला है, उसे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों को परेशान करने में जिनके बारे में स्कैंडल्स ज़्यादा जल्दी नहीं बनते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। वो बार बार वांगजी को देख रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, ओ गॉड मुझे बचा लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माँ और बाबा ये देखेंगे तो न जाने क्या कहेंगे। रिपोर्टर्स ने वांगजी से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था और वांगजी उनको क्लियर कर रहा था।
रिपोर्टर चेन उस वीडियो को प्ले करके कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको इस वीडियो में साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि आप मिस्टर वे को हैरेस कर रहे हैं? विंग को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन फेस जो नहीं करी है, लेकिन वांग जी बिल्कुल काम था। उसके लिए ये सब कुछ रोज़ का है। उसने उस रिपोर्टर को देखकर कहा, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो में मैं विंग को हैरेस कर रहा हूँ? इस पर एक रिपोर्टर कहती है, तो मिस्टर लैन, आपका मतलब है कि आप मिस्टर वे को हैरेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उनके पास खड़े हैं और वीडियो में जो आपका बिहेवियर है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। या फिर आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर वे खुद आपके पास आए थे और उन्होंने आपको सेड्यूस किया। हमें ऐसा भी सुनने में आया है। तो दोनों चीज़ों में से क्या सही है? विंग को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। रिपोर्टर ने विंग को देखकर कहा, मिस्टर वे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? विंग ऊपर नहीं देख रहा था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। तो वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रिपोर्टर को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता है कि आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विंग को हरास कर रहा हूँ या फिर वो मुझे सेड्यूस कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ भी आपको इस वीडियो में दिख रहा है वो हम दोनों एक दूसरे की मर्जी से कर रहे हो। वांग जी का जवाब सुनकर सब लोग चौंक गए थे, विंग भी। घर में चिरन, कांगसी सनरन और वे चांगसे भी चौंक गए थे। कांगसी सनरन गुस्से में आकर कहती है, ये तुम्हारा नेफ्यू क्या बकवास कर रहा है? मेरा आशन ऐसा नहीं है। चिरन और वे चांगसे उसे शांत करके कहते हैं, एक बार उनकी बात सुन तो लो। रिपोर्टर चौंक कर कहती है, तो मिस्टर लैन, आपका कहने का मतलब है कि ये सब कुछ आप दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसका हम लोग क्या मतलब समझें? इस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, मतलब आप लोगों के सामने साफ साफ है, मैं और विंग दोनों डेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके के प्राइवेट मोमेंट शेयर भी करते हैं तो इसमें कोई भी क्राइम नहीं है, बल्कि क्राइम ये है कि इस वीडियो को हमारी मर्जी के बिना रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही हमारी बिना मर्जी के आप लोगों ने इसे सर्कुलेट भी किया है। सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। वांग जी सॉन्गलैन को देखकर कहता है, सॉन्गलैन, तुम्हें ये पता करना है कि ये वीडियो किसने रिकॉर्ड करी और सबसे पहले इसे सर्कुलेट किसने किया, फिर मैं बताऊंगा कि क्राइम क्या है। उसने गुस्से में रिपोर्टर चेन की तरफ देखा, जिसने डर से अपनी आंखें झुका ली थी। उसने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा। रिपोर्टर विंग को देखकर कहती है, मिस्टर वे, क्या सब कुछ सच है? हम आपसे भी जानना चाहते हैं। विंग तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। लान वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ तुमने क्या किया? वांग जी ने उसका हाथ स्क्वीज किया। तो विंग रिपोर्टर को देखकर कहता है, हाँ, ये सच है। मैं मिस्टर लैन को डेट कर रहा हूँ। वांग जुन सबको देखकर कहता है, आई होप कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। जो कुछ भी फेक न्यूज़ आप लोगों ने फैलाई है वो सारे आर्टिकल हट जाने चाहिए और जल्दी से इस वीडियो को भी डिलीट कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। वो विंग के साथ अपनी जगह से उठ गया था। सभी रिपोर्टर्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि CEO लान वांग जी एक कॉलेज स्टूडेंट को डेट कर रहा है, वो भी एक लड़के को। एक रिपोर्टर कहता है, हमने सोचा नहीं था कि आप लड़कों को पसंद करते हैं। इस पर वांग जी कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे बहुत करीब होंगे और मुझे अच्छे से जानते होंगे। इस पर वो रिपोर्टर बिल्कुल चुप हो गया था। विंग कहता है, क्या लड़कों को डेट करना गलत है? इस पर वो रिपोर्टर कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हम लोगों की वजह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर वहाँ से अपने ऑफिस में आ गया। विंग के हाथ पैर तो अभी भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे। उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही थी। जैसे तैसे वो वांग जी का हाथ पकड़कर ऑफिस में आया और वो सीधे फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठ गया था। वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ये सब कुछ तुमने क्या किया? वांग जी ने उसे फ्लोर से उठाया और सोफ़ा पर बिठाया। उसे पानी देकर कहता है, तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो? उस पर विंग उसे देखकर कहता है, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। इन सब से तो हम निपट लिए, लेकिन अब मैं अपने माँ और बाबू को क्या कहूँगा? इस पर वांग जी कहता है, कहना क्या है? उन्होंने सुन लिया होगा। इस पर विंग कहता है, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? ये सब कुछ रिपोर्टर्स के लिए था, मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं। वांग जी विंग के पास बैठकर कहता है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ गया है,
तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। विंग उसे घूर कर देख कर कहता है, लान वांग जी, तुम अपने आप को कितना ग्रेट समझते हो ना, लेकिन मुझे पता है मेरे लिए प्रॉब्लम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। अब सब लोग कॉलेज में मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं सच में तुम्हें डेट कर रहा हूँ। इस पर वांग जी कहता है, तो उन्हें बता देना कि तुम कर रहे हो। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, तुमने कभी आईना देखा है, अपना मुंह देखा है? तुम कितने बड़े खड़ूस हो, मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूँगा। बस ये सेमेस्टर निकल जाए, उसके बाद ना मुझे उन लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और ना तुम्हारा चेहरा देखने की ज़रूरत है। विंग के घर में तीनों लोग बिल्कुल सुन पड़े हुए थे। उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि वांग जी ने अभी अभी रिपोर्टर्स के सामने क्या कहा। चिरेन कांगचे सडन और वही चांगसे को देखकर कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये लड़के कर क्या रहे हैं। इस पर कांगचे सडन कहती है कि उन दोनों ने ये कहा कि वो लोग डेट कर रहे हैं। आशिन ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ सच है, वो झूठ बोल रहे हैं। इस पर वही चांगसे कहता है, कांग से शांत हो जाओ, हमें नहीं पता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। विंग आएगा तो हम उससे बात करेंगे। चिरन चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। इस पर कांग से कहती है, अब क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया, कुछ कहो तो, ये तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया। इस पर चिरन कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मुझे नहीं लगता है कि उसने विंग को ये सब कुछ झूठ बोलने के लिए कहा है। तो कांग से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि सब कुछ सच है और वो दोनों डेट कर रहे हैं? पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिरन कहता है, और अगर ये सच हुआ तो? इस पर कांग से बिल्कुल शांत हो गई थी। वे चांग से कहते हैं, हमें विंग और वांग जी दोनों से बात करनी चाहिए। चिरन थोड़ी देर सोचकर कहता है, कांग से, वे चांग से, मुझे नहीं पता है कि वांग जी और विंग ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या झूठ है, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम ये सब कुछ सच कर दें तो? इस पर कांगचे चटरन और वही चांगसे ने चौंक कर चिरन को देखा। वो कहता है, क्या मतलब है आपका? इस पर चिरन कहता है, क्यों ना हम सच में विंग और वांग जी दोनों की मैरिज फिक्स कर दें। कांगसे गुस्से में उठकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर चिरन कहता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसमें गलत क्या है? ये सब कुछ तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे तो, और सोचो अगर वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते होंगे तो क्या तब भी तुम इस शादी के लिए मना करोगी? इस पर कांग से कहती है, हाँ मैं तब भी मना करूँगी। चिरन कहता है, लेकिन क्यों? इस पर कांग से कहती है, आशियन एक लड़के से शादी नहीं कर सकता है और तुम जानते हो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तीनों के बीच में बिल्कुल शांति हो गई थी। थोड़ी देर बाद चिरन गहरी शाई करके कहता है, कांग से, वे चांग से, क्या तुम दोनों ने विंग को बताया है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो मेल होकर भी प्रेग्नेंट हो सकता है, एक बेबी को बर्थ दे सकता है। कांग से गुस्सा करके कहती है, चुप करो तुम, विंग को इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इस बार तो चिरन भी गुस्सा हो गया था। वो कहता है, विंग को सच जानने की ज़रूरत है, वो उसकी बॉडी है, उसे पता तो होना चाहिए कि उसकी बॉडी किस तरीके से दूसरे से डिफरेंट है। वही चांग से, क्या तुम भी इसका साथ दे रहे हो? तुम्हें विंग को बता देना चाहिए, अगर उसे बाद में पता चला या कहीं और से पता चला तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। वही चांग से ने तो इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। चिरन जाकर कहता है, अभी मैं जा रहा हूँ, वांग जी से बात करूँगा। वो कांगसे को देखकर कहता है, और तुम विंग से ढंग से बात करना, उसे प्यार से पूछना कि वो क्या चाहता है, आगे की बात हम इसके बात करेंगे। और फिर वो वहाँ से चला गया। कांगसे सडन वह चांगसे के साथ बैठकर कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हमें सच में आशियन को बता देना चाहिए? वह चांगसे उसे हक करके कहते हैं, मुझे लगता है चिरन बिल्कुल सही कह रहा है, विंग को सच जाने का हक है, हमें उसे बता देना चाहिए। दूसरी तरफ विंग वांग जी से कहता है, मुझे अपने घर जाना है। इस पर वांग जी कहता है, थोड़ी देर वेट करो, सोंगलन खाना लेकर आ रहा है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो खाना खाकर जाओ। वांग जी लैपटॉप में कुछ कर रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, तुम्हारे अंकल इस बारे में क्या कहेंगे, क्या उन्होंने ये इंटरव्यू देखा होगा? इस पर वांग जी कहता है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। विंग कहते हैं कि तुम्हारी फिर से क्लास लगने वाली है। इस पर
वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सॉन्गलैन विंग के लिए खाना लेकर आ गया था और विंग खाने को मज़े से खाने लग गया था। वो बीच में ही शाई करके कहता है ओह गॉड, अब मैं अपने दोस्तों को क्या कहूँगा, वो लोग मेरी जान ले लेंगे, खासकर हुए सांग। विंग को परेशान देखकर वांग जी के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई। विंग सच में जब परेशान होता है तभी क्यूट लगता है, खासकर वांग जी को तो वो तभी क्यूट लगता है। फ्लैशबैक में कैसे वांग जी ने विंग को ये इंटरव्यू देने के लिए मनाया। वांग जी उसे बार बार मिलने को बुला रहा था, लेकिन विंग फिर से वांग जी से नहीं मिलना चाहता है। पहले ही वांग जी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लेकिन जब वांग जी ने उससे कहा कि अगर उन्होंने रिपोर्टर्स के सामने जाकर इस मैटर को क्लियर नहीं किया तो विंग के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। वांग जी तो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ है, तो उसके लिए अपना नाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए विंग को उसकी बात माननी ही पड़ी। सॉन्गलैन उसे लेने कॉलेज आ गया था और विंग उसके साथ लैन कॉरपोरेशन आ गया। जब वांग जी ने उसे समझाया था कि उन लोगों को रिपोर्टर्स के सामने क्या बोलना है, तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो चिल्लाकर कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं उनसे कहूँगा कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, तुमने अपनी शक्ल देखी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वांग जी मज़े से सोफ़ा पर बैठकर कहता है सोच लो, अगर तुम नहीं करोगे तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपना नाम किसी भी तरीके से क्लियर कर ही लूँगा, लेकिन तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है कि तुम्हें एग्ज़ाम पास नहीं करना है। क्या तुम चाहते हो कि कॉलेज में सब तुम्हें बुली करें, या फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद तुम्हें कहीं पर जॉब नहीं करनी है? कि तुम्हें अच्छा लगेगा जब सब लोग तुम्हें ये कहेंगे कि तुमने लान वांग जी को सीड्यूस किया है? मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। इस बार वांग जी उसके पास आकर बैठ गया था। वो कहता है विंग, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बड़ी गलती उस पर्सन की है जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है? इस बार विंग गुस्से में उसे देखकर कहता है तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मेरे पास नहीं आते ना तो वो पर्सन ऐसा कुछ करता ही नहीं। इस पर वांग जी उसे टीज करके कहता है विंग, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ तुम्हारे पास आने से, कि इसमें भी मेरी गलती है, तुम इतने ब्यूटीफुल हो, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ। इस बात पर विंग ने मुंह बनाया तो वांग जी स्माइल करके कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ थोड़ा सा और बियर कर लो। विंग सोचकर कहता है और माँ बाबा से क्या कहूँगा? इस पर वांग जी कहता है मैं खुद उनके पास जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनसे कहूँगा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। विंग कहता है रिपोर्टर्स के सामने क्या कहूँ? इस पर वांग जी कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कुछ भी कहूँ बस उसमें हाँ में हाँ मिलाना। विंग उसे गुस्से में देखकर कहता है अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग अभी भी खाना खा रहा था, तभी शिजन कमरे में आ गया। शिजन को देखकर विंग उड़ गया था और उसने उसे ग्रीट किया। शिजन उसे वापस बिठाकर कहता है तुम ठीक हो ना? इस पर विंग ने नोट किया। शिजन वांग जी के पास जाकर कहता है ये सब कुछ क्या था? वांग जी कहता है गगा, अगर मैं सब कुछ नहीं कहता ना तो वो लोग हमारा जीना आराम करके रख देते। आपने देखा ना वो किस किस तरीके की कहानियाँ बना रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इन लोगों को इस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाकर मिलता क्या है। इतनी बकवास करने का इनके पास टाइम कहाँ से आता है? शिजन कहता है ये जो कुछ भी तुमने किया है अंकल को कैसे एक्सप्लेन करोगे और लैनी को कैसे करोगे? मुझे घर से कॉल आया था, लैनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा रो भी रही है। ये सब कुछ तुमने क्या किया? उसने विंग को देखा। विंग तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। वांग जी कहता है मैं लैनी को समझा लूँगा और अंकल को भी। शिचिन फिर से विंग को देखकर कहता है विंग, तुम सच में ठीक हो ना? तो विंग ने नोट किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।